So, hello everyone, welcome to the course of Indian Polity Studies for UPSC Prelims, Mains as well as BPSC examination और अदर स्टेट पीसीसी एग्जामिनेशन. ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेम्बल के कीवर्ड के बारे में और आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब समानता होता है वैसे, ठीक है. इसका मतलब मेनली समानता होता है इक्वलिटी का मतलब. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी? इक्वलिटी होता क्या? समझिए जरा इस चीज को. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी? समानता, इक्वलिटी. तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट, दैट इज कॉल्ड मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ इक्वलिटी और ये है आर्टिकल नंबर 14 to 18. कहाँ से कहाँ तक है? राइट टू इक्वलिटी. और ये है आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18. 14 to 18. तो सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट में जो है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात की थी. एक कॉन्सेप्ट था डाइसी का, ठीक है, एवी डाइसी. एवी डाइसी ये इंग्लैंड के ज्यूरिस्ट हैं. कौन है? ज्यूरिस्ट हैं एंड इज आल्सो एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ. कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रूल ऑफ लॉ. ये कॉन्सेप्ट दिया था एवी डाइसी ने, ठीक है. तो इसी रूल ऑफ लॉ के अंदर मेंशन है इक्वलिटी के बारे में. इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्वलिटी? व्हाट इज इक्वलिटी, ठीक है. तो इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आप नहीं कर, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी. दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी. इफ यू आर ट्रीटिंग समवन एज वेरी स्पेशल, दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी. क्या वो इक्वलिटी है? नहीं है ना. समझिए बात को, ठीक है. आपके यहाँ पार्टी वार्टी हुआ, ठीक है, क्या हुआ? पार्टी हुआ. समझ गए बात को भाई? क्या हुआ? पार्टी हुआ, ठीक है, पार्टी हुआ. पार्टी में क्या हुआ कि आपने दो लाइन बना दिया, ठीक है. एक लाइन बनाया गरीबों के लिए, गरीबों गरीबों, समझ गए बात को भाई. और एक बनाया आपने अमीरों के लिए. क्या ये इक्वलिटी है? अमीरों. इज इट इक्वलिटी? क्या इक्वलिटी है? ये नहीं है, ठीक है. तो आप रिच को ट्रीट करने का तरीका आपका अलग है. जहाँ दिखा पैसा तो आपका क्या हुआ? विचार बदल गया. और जो गरीब है, गरीब पुअर, उसको देखने का तरीका आपका गलत है, अलग है, ठीक है. गलत नहीं, अलग है, ठीक है. आ रहा समझ में? यानी कि दोनों को जब ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रीटमेंट करने में आप क्या करते हो? इसको आप प्रिविलेज मानते हो, इसको आप अंडर प्रिविलेज मानते हो, ठीक है. तो दोनों में तो प्रिविलेज है. दोनों में क्या है भैया? प्रिविलेज है ना भाई. ये आपके लिए अंडर प्रिविलेज है, तो इसको आप बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हो. का रे भैया का कैसन हाल बा? प्रिविलेज्ड. समझ गए जी बात को? गरीब दूर रहो मेरे से, ऐसा बोल देते हो, ठीक है. आपने एक मूवी देखी थी, आमिर खान की मूवी आई थी, उसमें जो है पिताजी उसके जो है, आमिर खान के पिताजी जो रहते हैं, ठीक है, वो गरीबों से बड़ा नफरत रहता है, ठीक है. अमीर ओवर प्रिविलेज, ठीक है. ओवर, नॉट अंडर, ओवर प्रिविलेज. ओवर प्रिविलेज. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर एक बिजनेसमैन है, ठीक है. अब देखो ईस्ट का जो बिजनेसमैन होता है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाता है. ईस्ट और वेस्ट. वेस्ट मतलब क्या? वेस्ट मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे कि यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है. इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इसको बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड. तो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रिच होते हैं चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है. दे आर डूइंग मोर चैरिटी, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप देखिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन. मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन. ओके, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा फंडिंग करते हैं टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ. और इनका जो फंडिंग है दैट इज नॉट ओनली क्या कहते हैं डेडिकेटेड फॉर यूएसए, ठीक है. इनका मैक्सिमम फंडिंग होता है एशियन कंट्री के अंदर, एशियन रीजन के अंदर और अफ्रीकन रीजन के अंदर. ओके. इंडिया के जो बिजनेसमैन वो क्या करते हैं? शादी में बड़े बड़े लोगों को नचवाते हैं. अब आगे आप समझदार काफ़ी हैं, ये तो आवश्यकता है. क्या करते हैं ये फैट इंडियन मैरिज करते हैं. फैट मतलब खूब पैसा खर्चा करते हैं. समझ रहे बात को? फैट इंडियन मैरिज को ब्याह पे खर्चा करते हैं. समझ रहे बात को? ठीक है. अब कुछ तो सराहते भी है, पता नहीं क्यों सराहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं? ये लोग शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा नहीं करते. इनका तो बस चर्च में गए, ठीक है, इन द नेम ऑफ गॉड मैरिज हो गया, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा इनका है.
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैट इंडियन मैरिज होता है, ठीक है, मतलब गरीब से गरीब है लेकिन मैरिज में क्या करता है, कर्जा लेके जो है उधार लेके घी पीता है, समझ रहे हैं, बाद में फिर क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। खैर वो अब अपना इतना ही है, ठीक है, समझ गए जी। तो ये जो अमीर और गरीब है, ठीक है, गरीब है, ओके, गरीब है, दोनों का जो ट्रीटमेंट करने का अलग अलग तरीका, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज और ओवर प्रिविलेज, ओके, दैट इज नॉट इक्वल। इक्वलिटी वो नहीं है, इक्वलिटी वो नहीं, इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी है इनका एब्सेंस होना, ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी इंडिया के बिजनेसमैन साहब प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज, समझ में आ रहा है जी, इंडिया के बिजनेसमैन साहब, इफ यू आर ट्रीटिंग इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ड्यू टू देयर प्रिविलेज, तो यू आर वायलेटिंग द प्रियम्बल, इवन यू आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, ओके, फंडामेंटल राइट हमारा क्या कहता है कि समाज में सभी लोग क्या है, बराबर है, ठीक है, बट आप क्या करते हो, इवन कास्ट के नाम पे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो इक्वलिटी, इसका बहुत सारा एस्पेक्ट हो सकता है, इसका देर आर वेरियस एस्पेक्ट इक्वलिटी। देखो यूपीएससी मेनली क्या होता है ना, कि आपको मेनली आपको डायमेंशन सर्च करना होता है, ठीक है, डेफिनेशन को रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट है क्रोनी कैपिटलिज्म, इट इज ऑल्सो इक्वलिटी का वायलेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट। तो जब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट में नेक्सस होगा तो क्या होगा, सॉरी ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेस पर्सन। तो जब बिजनेस पर्सन पॉलिटिशियन दोनों में नेक्सस होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि पॉलिसी को इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा ताकि पर्टिकुलर बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा हो, ठीक है। अब इंडिया में एक बिजनेसमैन है जो मोटी मोटी शादियाँ करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत प्रिविलेज है, क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, क्लियर है, बट जितना प्रिविलेज है उनका उतना उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भी है, क्या पता है आपको, ठीक है, दिस यू नो वेल। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, ये इक्वलिटी का वायलेशन है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप क्या करते हो, जाति के आधार पर भेदभाव करते हो, इट इज ऑल्सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज नहीं है ना यहाँ पे, सॉरी ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो प्रिविलेज नहीं है कोई, आई एम सॉरी प्रिविलेज है जी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है कि एक कास्ट प्रिविलेज है और एक कास्ट क्या है, अंडर प्रिविलेज है, तो इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। रिलीजन डोमिनेंसी, रिलीजन डोमिनेंसी, डोमिनेंसी, रिलीजन डोमिनेंसी, इसका फायदा ब्रिटिश पहले उठाते थे, ब्रिटिश पहले इसको फायदा ब्रिटिश उठा रहे थे, अब इंडियन पॉलिटिशियंस का फायदा उठाते हैं, क्लियर है। ये भी क्या है, ये भी आपका इक्वलिटी का वायलेशन है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो कि एक रिलीजन को प्रिविलेज मान रहे हो, अदर रिलीजन को अंडर प्रिविलेज मान रहे हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यदि सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ठीक है, मतलब कि सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेल जो है प्रिविलेज कंडीशन में होगा, फीमेल क्या होगा, अंडर प्रिविलेज होगा। सोसाइटी मेट्रिलिनियल है तो मेल क्या होगा, अंडर प्रिविलेज होगा, फीमेल क्या होगा, प्रिविलेज होगा। तो यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज नहीं है, तो इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ इक्वलिटी, ऑल्सो वायलेशन ऑफ इक्वलिटी। रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनलिज्म, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल समझ रहे बात को जी, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ इक्वलिटी, क्लियर है। जैसे देख लीजिए, जो गरीब स्टेट है, गरीब स्टेट, वहाँ के लोगों का खूब कुटाई होता है, पिटाई होता है, जो गलत बात है ना भाई, क्या वो देशभक्त नहीं है, ये भारत देश हमारा, भारत का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, बिहार के लोग हो गए, यूपी के लोग हो गए, झारखंड के लोग हो गए, ये सब क्या है, पुअर है, उड़ीसा ये सब पुअर स्टेट है। तो जब यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पुअर क्यों है, पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि क्या करते हैं, गलती इनकी है, गलती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, ओके, तो ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज बैकवर्ड, ये पार्ट बहुत रिच है, इन्फ्लुएंशियल है। जब ये बेचारे इन रीजनों के अंदर काम करने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोज हु आर फ्रॉम रिच एस्टेट आर इन प्रिविलेज कंडीशन,
Okay, those who are from poor state, they are under privileged condition. So here also presence of privilege, not absence of privilege. So it is other dimension of regional discrimination. ठीक है, मतलब इक्वलिटी. तो इक्वलिटी का बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है. ठीक है, और यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में चीज़ों को सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, आप हर कॉन्सेप्ट का बहुत सारा जो डायमेंशन है उसको इंटरलिंक आप कीजिए. ठीक है, आप जितना चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे उतना आप मेंस का बढ़िया आंसर बना सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इतना डायमेंशन बना दिया. अब इक्वलिटी के ऊपर आप बढ़िया भाषण लिख सकते हैं. ठीक है, यदि इक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा इक्वलिटी क्या है और इक्वलिटी कितने डायमेंशन हो सकते हैं. ठीक है, या इक्वलिटी के बारे में आप इलेबोरेट कीजिए, तो आप आराम से 400-500 वर्ड में क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं. समझ में मेरी बातें आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या डाउट है इसमें? तो व्हाट इज इक्वलिटी दोबारा देख लीजिए, तो समझ गया ना. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो इसमें बहुत सारा तुम डायमेंशन ऐड कर सकते हो. सिर्फ महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. ठीक है, अब एक नया कैटेगरी भी है, ट्रांसजेंडर. दे आर फेसिंग मोर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, 3 डायमेंशन. क्रोनी कैपिटलिज्म, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, वेस्ट वर्सेस ईस्ट. वेस्ट का जो कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, वो कैपिटलिज्म सोशल काउज के लिए इन्वेस्ट करता है. ईस्ट का जो कैपिटलिज्म है, भले इवन गवर्नमेंट ने बिल बनाया हमारे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये कानून हमारे यहाँ. ठीक है, बट इस कानून का भी खूब वायलेशन होता है हमारे यहाँ. खूब वायलेशन होता है ना. हम लोग क्या करते हैं, हाथी को खिलाते हैं लड्डू. तो आगे आप समझदार हैं, आप ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे. ठीक है, समझ गया ना. तो ये क्या है, CSR एक्ट का लूप होल है. क्या है, लूप होल है. ओके, समझ गए बात को. ओके, क्या कर रहे हो, यू आर क्या खिलाते हो हाथी को, मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू खिलाते हो. ठीक है, क्लियर है. और यहाँ आम आदमी को खाने के लिए क्या है, ना रोटी है, ना क्या कहते हैं, ना जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है आदमी का फुलफिल नहीं हो पा रहा. ठीक है, तो ये सब क्या मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है. ओके, तो देयर आर वेरियस डायमेंशंस. तो देखो भैया, इक्वलिटी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यदि किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी या किसी भी कम्युनिटी को, ठीक है, किसी पार्ट को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ये इक्वलिटी नहीं है. ठीक है, इक्वलिटी नहीं है. यानी एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के हर इंडिविजुअल को इनफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी. इक्वलिटी इन प्रियम्बल, द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. का 3 डायमेंशन होता है, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी. ठीक है, तो इसका 3 डायमेंशन है. क्लियर है. पेस, पेक, PEC, पेक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक डायमेंशन. सिविक इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 जो है, आर्टिकल नंबर 14 ये बात करता है सिविक इक्वलिटी की, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल. ओके, तो लॉ क्या करता है, लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इस 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जा सकता. ठीक है, यह है आपका सिविक इक्वलिटी. तो फर्स्ट डायमेंशन क्या है, फर्स्ट डायमेंशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल. आर्टिकल 14, इट इज एग्जांपल ऑफ सिविक इक्वलिटी. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ R² CSP, मैंने एक कोड बनाया हुआ है R² CSP. तो R रिलीजन, रेस, CSP मतलब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स, सेक्स मतलब जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ. तो 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये सिविक इक्वलिटी है, आर्टिकल नंबर 15. आर्टिकल नंबर 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सरकारी सेवा जो होता है, ठीक है, क्लियर है, उसमें सभी को समान मौका दिया जाएगा. आर्टिकल नंबर 16 है. ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आप छुआछूत नहीं कर सकते. ठीक है, पुराने जमाने में होता था ना कि जैसे कि मान लो कोई अंडर प्रिविलेज है, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड है. ओके, तो क्या है कि वो जो पब्लिक कुआं है, पब्लिक होटल है, पब्लिक प्लेस है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता था. तो अब क्या है, अब ये वायलेशन, ये मतलब इक्वलिटी का वायलेशन है. यानी यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबल. एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि पहले होता था राजा महाराजा, इसमें टाइटल होता था, अब इसको एबॉलिश कर दिया गया. ठीक है, आर्टिकल नंबर 18. तो एक बार दोबारा देख लीजिए क्या क्या है. आर्टिकल 14 to 18 ये है सिविक इक्वलिटी. ओके, यानी कि नागरिक बराबरी. ओके,
या एज ए नागरिक क्या बराबरी का अधिकार आपके पास है। तो आर्टिकल 14 में क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर है। वैसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट में जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में इन ब्रीफ। ओके, आर्टिकल 15 क्या 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 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R² यानी रिलीजन, धर्म, रेस यानी किस रेस से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। ओके, आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, सरकारी सेवाएं होती है, सरकारी जॉब होता है, ओके, या जो भी सरकारी वर्क होता है, ठीक है, उसके अंदर सभी को उस पोस्ट को एक्वायर करने का अधिकार सभी के पास है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी हमें क्या करना है, हमें अनटचेबिलिटी को क्या करना है, खत्म करना है। और आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी महाराजा धीराज, पंडित, फलना ठिकाना, जो भी टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल अब एक्सेप्ट, मतलब ये इक्वलिटी का वायलेशन है। ओके, इक्वलिटी का वायलेशन है। पॉलिटिकल इक्वलिटी, सेकंड डायमेंशन क्या, पॉलिटिकल इक्वलिटी, आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 कहता है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। समझिए इस चीज को, ठीक है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, इलेक्टोरल रोल जो होता है, ठीक है, एक सूची होता है जिसके अंदर जिन मेंबर्स का नाम अंकित होता है, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं, दे आर एलिजिबल टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार होता है। ओके, तो नो पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर, तो यानी किसी पर्सन को आप जो है इस लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते हैं 4 आधार पे। क्या क्या आधार है, तो पहला आधार है रिलीजन, पहला आधार क्या है, रिलीजन। सेकंड आधार है रेस, क्लियर है। थर्ड आधार है कास्ट, और चौथा आधार है जेंडर और सेक्स, ठीक है। इस 4 आधार पे आप इलेक्टोरल रोल से पीपल को बाहर नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सॉरी, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि एनी इंडिविजुअल, ठीक है, उसका पहचान कुछ भी हो, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यदि वो अडल्ट है मतलब उसका एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, ओके, तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसे क्या है, उसे वोट करने का अधिकार है। दैट इज आर्टिकल नंबर 326। तो इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी का 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट क्या है, आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इस 4 आधार पे किसी इंडिविजुअल को इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टोरल रोल क्या होता है, एक लिस्ट होता है जिसके अंदर जो वोटर्स होते हैं उनका नाम अंकित होता है। ओके, आर्टिकल 326 क्या कहता है, ये कहता है इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि क्या करना है, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, यानी कि यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि वो 18 साल या उससे ज़्यादा का है, ओके, इस केस में बिना किसी भेदभाव के उसे वोट करने का अधिकार है। अगला है इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये है अंडर आर्टिकल 39 DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, इसके अंदर क्या है कि जो मैन और विमेन है इसके पास 2 अधिकार है। पहला अधिकार क्या है, इक्वल राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीवन यापन का साधन, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैन और विमेन दोनों के लिए आपको क्या करना है कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को क्रिएट करना है। और जब आप मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस केस में क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ये नहीं कि मैन को आप ज़्यादा फेवर करो और फीमेल को आप कम फेवर करो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा ना कि वाई फीमेल्स आर फेवर्ड मोर, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बिकॉज क्या है कि बिकॉज ये है कि रीजन ये है कि ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर और सोशोलॉजिकल फैक्टर और वट एवर बी द फैक्टर, ठीक है, तो इन कारणों से जो है, यदि मान लीजिए कि ये इक्वलिटी का स्केल है, ओके, यदि यहाँ पे मैन है, मैन आर फार अहेड, और यहाँ पे कौन है, विमेन है, तो विमेन क्या है, विमेन जो है बिल्कुल इस एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है और मैन क्या है, एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। यानी मैन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, ओके, और फीमेल क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है। तो यदि इनको हमको क्या करना है, मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये मैन की बराबरी कर पाए। ओके, क्लियर है। वैसे बहुत लोग, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं ना कि मैन के बराबर फीमेल नहीं हो सकती, पता नहीं क्यों बोलते, ठीक है, ज़्यादा पढ़ लेता है। ओके,
तो क्या है भाई, इक्वल राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि एडेक्वेट समझ में आ रहा है ना। तो गवर्नमेंट का ये काम क्या है, गवर्नमेंट का काम ये है कि जीवन यापन का जो है मतलब मीन्स माध्यम से क्रिएट करे, मतलब बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करे। ओके, क्लियर है। और अगला क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। खाली जॉब क्रिएट नहीं करना है भैया, ठीक है। जॉब क्रिएट करने के साथ साथ जो है मैन हो या वीमेन हो, दोनों का सैलरी क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप मैन है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा और विमेन है तो सैलरी कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यदि पोस्ट बराबर तो सैलरी बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो ये एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी का, आर्टिकल 39 DPSP। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।